मोदी जी ने अपने हालिया भाषण में कहा कि सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा में मत जाओ, खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, घर से काम करो, और अगर आपके क्षेत्र में, आपके शहर में मेट्रो है तो गाड़ी छोड़कर मेट्रो से चलो। मोदी जी के इस बयान से पूरे विश्व में जो है एक चर्चा का नया विषय बन गया है। भारत देश का जो विपक्ष है वो कहता है कि मोदी जी ने देखिए ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों को उठाया है, तो आखिर इसको किस तरह से समझा जाए, इसी पर यह कार्यक्रम है। हम संक्षिप्त में 2 मिनट में आपको ये बताएंगे कि आखिर मोदी जी ने ये क्यों कहा। मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो। आपको बता दें कि सोना बहुतायत में विदेश से आता है, और जब हम ज्यादा सोना खरीदते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा विदेश को पेमेंट करना पड़ता है। इस तरह से भारतीय करेंसी जो है विदेश में बहुतायत में चली जाती है और डॉलर मजबूत होता है। जब डॉलर मजबूत होगा तो सारी सामग्री महंगी होगी। दूसरा विषय यह है कि विदेश यात्रा में मत जाओ। सीधा संदेश है कि भारत में घूमो, भारत में घूमेंगे तो हमारी करेंसी भारत में रहेगी और भारत में रोजगार के साधन जो है पर्यटन के माध्यम से बढ़ेंगे। अगर मैं कहूं कि जयपुर वासी लखनऊ जाएंगे तो पैसा लखनऊ से जयपुर में यानी भारत में रहेगा, तो यह पॉइंट भी वैलिड है। मोदी जी ने जब कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम करो, यानी कि जरूरत हो तो इस्तेमाल करो, इस पर जो है मोदी जी के विरोधी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो हमें तो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह किसी आम आदमी के हाथ में नहीं है, बिल्कुल है आम आदमी के हाथ में है। अगर आप कार पूलिंग करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो पेट्रोल डीजल की खपत जो है वो कम होती है। क्योंकि हाल ही में ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध से तेल संकट भारत में नहीं पूरे विश्व में गहरा गया है। विरोधियों ने यह कहा कि मोदी जी का जो कथन है कि खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करो, इस पर उन्होंने चुटकी ली और कहा कि ये क्या बात मोदी जी ने कही है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता है। मोदी जी ने कहा कि खाद्य तेल का इस्तेमाल कम होगा, और जब तेल का इस्तेमाल कम होगा तो आपको हृदय संबंधी हार्ट की बीमारियां कम होंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, तो देश समाज के लिए और बेहतर कार्य करेंगे। एक और बड़ी बात मोदी जी ने कही कि मेट्रो का या जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। आपको बता दें कि पूरे विश्व में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा वहां की जनता करती है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से पेट्रोल डीजल की खपत भी कम होती है। कारपूलिंग और अन्य साधन मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से हम हमारे समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। तो अंतिम बड़ी बात है वो ये है कि घर से काम करें, जरूरी हो तो ही घर से निकलें, अन्यथा घर से काम करें। पूरा विश्व कोरोना के बाद से इस पैटर्न पे आ गया है कि जब भी आपको आवश्यकता हो तो घर से निकलें, अन्यथा आप घर पे बैठकर इंटरनेट के माध्यम से और फोन के माध्यम से भी घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। एक बड़ी बात यह है कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं भारतवर्ष में, वो अगर अपनी महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की आजादी दें तो इससे और ज्यादा बेहतर फायदे हो सकते हैं। महिलाएं घर का प्रबंधन अच्छा कर सकती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, साथ ही जो एनर्जी उन्हें आने जाने में लगती है उसका उपयोग वो उस ऑफिस के कार्य में कर सकती हैं। कि अगर हम संभल के चलें और भारत एक परिवार के रूप में काम करें तो आने वाले समय में हम किसी भी छोटी बड़ी मुसीबत से लड़ ही नहीं सकते, बल्कि उसको पराजित भी कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर से कमेंट के माध्यम से लिखकर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।